मकान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाकर हम सब पर एहसान अजीम किया कि जिस नबी को खुदा ने सारे नबियों का सरदार बनाया है। जुम के बोलिए सुभान अल्लाह। सारे नबियों का सरदार बनाया है। तो जो नबी हमारे नबी से पहले आए उनको खुदा ने जो उम्मत अता किया वो उनका कलमा पढ़ते रहे। हमको सरदार की उम्मत बनाया, हम सरदार का कलमा पढ़ रहे हैं। जो नूह की उम्मत आई उस उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हजरत आदम की उम्मत में लोग आए उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत में लोग आए उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत मूसा की उम्मत में लोग आए उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत में आए उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने उस प्यारे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिस नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कथाटा बुझते पारछेन? अरे बोलो। उनार बाबते की बोलबेन যারা চিল্লাচিল্লি করছেন? কিছু বলবার আছে? আরে বলো। কিছু বলবার আছে? আপনি শুনুন আমার কথাটা, ইনশাআল্লাহ তাআলা ওনারা অটোমেটিক কেউ আসবে বলবে উনার মতো তুমি ইনসান, উনি চুপচাপ বসে বক্তব্যটা শুনছেন, তোমরা চিল্লাচিল্লি কেন করছো? তোনাকে লজ্জা লাগবে? আরে বলো না ভাই, লাগবে তো? তারপরে উনি চুপ হয়ে যাবে। আপনি শুনুন, বলুন সুবহানাল্লাহ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने नबी आए हर नबी के जमाने में उनके कलमा पढ़ने वाले रहे। जब तक उस नबी की नबूवत का सिक्का खनकता रहा तब तक उनकी उम्मत के लोग उनका कलमा पढ़ते रहे। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते रहे, नूह अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम का कलमा स्टॉप हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का लोग कलमा पढ़ते रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम का कलमा स्टॉप हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लोग कलमा पढ़ते रहे, ईसा अलैहिस्सलाम आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा स्टॉप हो गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातो तस्लीम का कलमा पढ़ते रहे, उनके बाद वाले पैगंबर आए, उनका कलमा स्टॉप हो गया। इसी तरीके से हर बाद वाला वो पहले वाले के कलमा पढ़ने वाले लोगों को बताता रहा कि अब उनका कलमा मत पढ़ो, अब स्टॉप करो, अब मैं खुदा का पैगंबर बन के आया हूँ, मैं खुदा का नबी बनकर आया हूँ, मैं खुदा का रसूल बनकर आया हूँ। इसी तरीके से आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए हर नबी का कलमा उनके जमाने में पढ़ा जाता रहा। लेकिन ऐ सुन्नी सईउल अकीदा मुसलमानों, ऐ कुरकोना जलसे में आने वालों, इंसाफ के साथ बताना, आज का ये जलसा जिस नबी के नाम पर हो रहा है उनके जन्म को कितने साल हो गए? अरे बोलो बोलो। 1500 साल। कितने साल? 1500 साल। और वो नबी कितने सौ साल से कलमा पढ़ा रहे हैं? 1447 1447, बल्कि 1427 ने 47 ने 1460 को 1460। प्यार से बोलो कितने साल? पैदा होने के 40 बरस के बाद ऐलान किया कि मैं नबी हूं। पैदा होने के, जन्म लेने के कितने साल बाद? 40 साल बाद कहा मैं नबी हूं। तो 1500 साल हो गया पैदा होने को, 40 साल में कहा मैं नबी हूं, इसका मतलब 1460 बरस हो गया। 1460 बरस से
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा जा रहा है। आपके अब्बा भी यही कलमा पढ़ते रहे, आपके दादा भी यही कलमा पढ़ते रहे, आपके परदादा भी यही कलमा पढ़ते रहे, आपके खानदान के लोग भी यही कलमा पढ़ते रहे। साहबा का यही कलमा था, ताबईन का यही कलमा था, तबे ताबईन का यही कलमा था, अगवास का यही कलमा था, अख्ताब का यही कलमा था, उलमा का यही कलमा था, फुक़हा का यही कलमा था, मुहद्दिसीन का यही कलमा था, मुफस्सिरीन का यही कलमा था। आपका यही कलमा है। मुझे कह लेने दो, इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक यही कलमा रहेगा। जो आया है 1460 बरस में वो भी यही कलमा पढ़ता है, और जो क़यामत तक आता रहेगा वो भी यही कलमा पढ़ता रहेगा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो मेरे साथ मिलकर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अब या मैं ठहर के आपको बताना ये चाहूँगा, ये फूल है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। अरे बोलो बाबू, ये फूल है जो प्लास्टिक का, अरे बोलो बोलो, ये फूल है जो प्लास्टिक का, बोलो फूल है प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर इस फूल की पत्ती को मैं तोड़ना चाहूं तो तोड़ दूंगा या नहीं? अरे बोल दो, ये मौलाना लोग बैठे, तोड़ देंगे कि नहीं? ये हजरत तोड़ देंगे या नहीं? अगर मैं आपके पास फेंक दूं तो आप तोड़ देंगे या नहीं? तोड़ेंगे नहीं, बल्कि तोड़ भी देंगे, फाड़ भी देंगे, एक एक सूते को आप अलग अलग कर देंगे। 2 घंटे के बाद कोई इस फूल को तलाश करना चाहेगा, वो फूल क्या मिलेगा उसको? क्या पत्ती मिलेगी उसको? अरे बोलो, पत्ती मिलेगी, फूल मिलेगा नहीं। लेकिन इसी फूल से निकलने वाली खुशबू जब निकल जाए, खुशबू, उस खुशबू को अगर कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता है? अरे बोलो, उस खुशबू को इस महफिल से कोई भगाना चाहे तो क्या भगा सकता है? अरे ये फूल की पत्ती है, इसको मसल दोगे, लेकिन निकलने वाली खुशबू को तुम न भगा सकते हो, न पकड़ सकते हो, न मिटा सकते हो। अगर इस बात को आपने समझ लिया है तो सखावत हुसैन बरकाती को बोल लेने की इजाजत दो कि आज दुनिया चाहती है कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खात्मा हो जाए। अमेरिका चाहता है कि कलमा मिट जाए, बरतानिया चाहता है कि कलमा मिट जाए, फ्रांस चाहता है कि कलमा मिट जाए, अफ्रीका चाहता है कि कलमा मिट जाए, बातिल परस्त लोग चाहते हैं कि कलमा मिट जाए। जब कलमा मिट जाएगा तो मुसलमान मिट जाएंगे, जब मुसलमान मिट जाएगा तो ये पगड़ी मिट जाएगी, जब ये पगड़ी मिट जाएगी तो इसके नीचे रहने वाली टोपी खत्म हो जाएगी, जब टोपी खत्म हो जाएगी तो दाढ़ी भी खत्म, मुसलमान का इस्लामी लिबास भी खत्म। ये औरत, मुस्लिम घर की औरत जो निकाब पहनती है वो निकाब भी खत्म, जो चादर ओढ़ती है वो चादर भी खत्म, जो बुर्का पहनती है वो बुर्का भी खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करो, मुसलमान मिट जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खत्म करो, दाढ़ी मिट जाएगी। कलमा को खत्म करो, मस्जिद मिट जाएगी। कलमा को खत्म करो, खानका मिट जाएगी। कलमा को खत्म करो, मदरसा मिट जाएगा। कलमा को खत्म करो, कुरान मिट जाएगा। कलमा को खत्म करो, सूरह फातिहा खत्म हो जाएगा। कलमा को खत्म करो, सूरह वद्दुहा खत्म हो जाएगा। कलमा को खत्म करो, जलसा बंद हो जाएगा। कलमा को खत्म करो, जुलूस खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ ये कलमा कोई फूल नहीं है कि इसको पकड़ के मसल दो तो मिट जाए। नहीं नहीं, कलमा तो एक खुशबू है, जो खुशबू मक्के से निकली थी और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में फैल गई। कल भी खुशबू थी, आज भी खुशबू है, कयामत तक खुशबू रहेगी। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर। वाह 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 वाह।
इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत रिजवान कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल। फिर लिखते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। कथारा बुझते पेरेचेन, बात मेरी समझ में आई है। इसलिए जितने लोग बैठे सब मुझको देखो, अगर मुझको नहीं देख के इधर उधर देखोगे तो नुकसान ऐसा होगा कि मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ समझोगे। अरे बात समझ में आ रही है? मैं कुछ कहूंगा तुम कुछ समझोगे, और समझोगे कुछ और घर में जाके समझाओगे कुछ, तो सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा होगा। अरे बोलो ना भाई, यही है ना? इसीलिए देखो, सुनो और समझो। बात मेरी समझ में आ रही है? तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि हमारे नबी का कलमा कभी खत्म, अरे बोलो, नबी का कलमा कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगम्बरा बनाकर नबूवत और रिसालत का दरवाजा क्लोज कर दिया। अब कोई नबी आने वाले, अरे बोलो नबी आने वाले, बोलो बोलो नबी आने वाले नहीं है। क्लोज, नबी और रसूल का के आने का दरवाजा क्लोज, बंद। अब कोई नबी और रसूल आने वाले नहीं है, और जब नबी और रसूल आने वाले नहीं है तो ये आखिरी नबी है हमारे प्यारे रसूल। और जब प्यारे रसूल आखिरी हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं, एक दरखास्त मौलाना साहब नाम की अजमेर हुसैन, गरीब नवाज के गुलाम, वाह, ये मौलाना अजमेर हुसैन आछेन। अरे बोलो ना भाई, इन्होंने एक लेटर लिखा आपके तहसील ऑफिस में अपने जमीन का मैटर लेके। उस लेटर को पेश किया, तहसीलदार ओके करेगा तो इनका काम हो जाएगा। तहसीलदार ओके करेगा, और तहसीलदार ओके किया कि नहीं किया कैसे समझा जाएगा? मौलाना अजमेर आकर के चारों तरफ खुश हैं और सबको बता रहे हैं हमार काज हो गए छे, हमार काज हो गए छे, हमार काज हो गए छे, हमार काज हो गए छे। अरे क्या दलील है कि काम हो गया है? इन्होंने कहा कि मेरे पास कागज है। अरे कागज तो कोई भी ला सकता है। कहा खाली कागज मत देखो, कागज के नीचे में मोहर है। अरे बोलो ना, कागज के नीचे में, अरे बोलो, कागज के नीचे में मोहर है। ये मोहर किसकी है? तहसीलदार की मोहर है। तहसीलदार ने दस्तखत किया, मोहर लगा दिया, स्टांप लगा दिया। अब जब लगा दिया तो इनके जमीन का पेपर ओके। अब जब ओके हो गया, अब कोई रोकने वाला नहीं है। पता चला कि मोहर और स्टांप बहुत पावरफुल होता है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो ज़हन करीब कीजिए, मेरे नबी जब तक नहीं आए थे तब तक नबियों के आने का सिलसिला जारी था। अब जब मेरे नबी आ गए तो ऐलान हो गया कि ये आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, लास्ट नबी है, इनके बाद कोई नहीं। ये जबान से कह दे कि मैं आखिरी नबी हूं, सब मान लेंगे, मगर फिर भी परवरदिगार आलम ने आपके लिए और हमारे लिए एक दलील अता फरमाया। वो दलील कैसी है? ज़हन करीब करो। अल्लाह अल्लाह, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा शरीफ के मुतवल्ली हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। रोजाना शाम के वक्त में खाने काबा के सहन पे गद्दा बिछाया जाता था। मेरे रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब उस गद्दे पर बैठते थे। मेरे नबी का बचपना है, छोटी उम्र है। शाम के वक्त में जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैठते तो अगल बगल के जितने बड़े बड़े लोग, वो यहूदी लोग, वो ईसाई लोग, वो इलाके के चौधरी लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, वो सब के सब आते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास बैठकर बातें करते। शाम के वक्त में फिर अपने घर चले जाते।
मगर जो गद्दा बिछाया जाता उस गद्दे पे कोई पैर नहीं लगा सकता है, उस गद्दे पे कोई बैठ नहीं सकता है, उस गद्दे को कोई टच नहीं कर सकता है। यहूदी है करोड़पति अपने घर का, लेकिन ये खाने काबा के मुतवल्ली का गद्दा, इसको टच मत करना। ईसाई है बहुत पढ़ा लिखा अपने घर का, मगर इस गद्दे पे बैठ नहीं सकता है। रोजाना शाम के वक्त में वो सब आते और आस पास में बैठते, लेकिन गद्दे को टच न करते। मेरे रसूल का बचपना है, छोटी सी उम्र है। मेरे प्यारे नबी खेलते हुए आमिना खातून के घर से अपने दादा जान के पास आ गए और खाने काबा के सेहन पर जो गद्दा लगा हुआ था हजरत अब्दुल मुत्तलिब का गद्दा, मेरे प्यारे नबी उस गद्दी पर बैठ गए और बैठकर चारों तरफ लोगों को देखने लगे। अरे बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दादा बन गए हैं। अरे बोलिए, जरा सा करीब आइए, करीब आइए। ऐना के चीने ना अपनी, अरे बोलो इनर बाड़ी कोथाय एग्रा में। आप हिंदी समझते हैं, आप इंसाफ से बताइएगा, इंसाफ के साथ। आपको पोते से प्यार है? बहुत प्यार है। मैं तो कहता हूं कि आपको अपने बेटे से जितना प्यार नहीं है, पोते से कहीं ज्यादा प्यार है। अरे बोलो ना, आप नहीं समझोगे। आप लोगों में जितने दादा बन गए हैं वो जानते हैं कि पोता क्या है, और जितने नाना बन गए हैं वो जानते हैं कि नाती क्या है। अरे बोलो ना भाई, पोते से हर दादा को प्यार, पोते से हर दादी को प्यार, नाना से हर नाती से हर नाना को प्यार, और नाती से हर नानी को प्यार। वो प्यार कोई दूसरा नहीं समझ सकता, दादा ही समझ सकता है, नाना ही समझ सकता है। हजरात, जब आप जैसे दादा आपका मामूली पोता उससे इतना प्यार करते हैं, मेरे रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे और उनका पोता मोहम्मद अरबी दोनों जहान का सरदार है। कितना प्यार होगा अब्दुल मुत्तलिब को, कितनी मोहब्बत होगी अब्दुल मुत्तलिब को, इसका ना अंदाजा आपको है ना अंदाजा मुझको है। हाँ हाँ सुनते हुए चलो। जैसे प्यारे नबी उस गद्दे पर बैठे, छोटी सी उम्र है, बचपना है। जितने यहूदी थे, जितने ईसाई थे, वो सब के सब बोलने लगे, ऐ खाने काबा के मुतवल्ली, इस गद्दे पे आज तक हम लोगों ने पैर नहीं रखा, इस गद्दे पे हम लोग आज तक बैठे नहीं, मगर ये बच्चा बैठ गया, ये बच्चा पैर रख दिया, ये बच्चा कदम रख दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि खाने काबा के मुतवल्ली के गद्दे पर ये बच्चा आकर बैठ गया। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जबान खुलती है, एक दादा बोलता है। क्या बोलता है सुनिए। बोलते हैं, दादा ऐ लोगों, मेरे पोते की तरफ उंगली मत उठाओ, इसलिए कि ये गद्दा है, गद्दा। दुनिया में सारे गद्दी नशी गद्दे पर बैठते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि यही बच्चा है जो सबसे ज्यादा हकदार है कि वही गद्दे पर बैठे। सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा तो हुजूर बच्चा नाम की? हजरत ने फरमाया कि बच्चे का नाम मोहम्मद है। वो पढ़े लिखे यहूदी थे, उन्होंने फौरन माना ढूंढ लिया दिमाग में। मोहम्मद का माना तारीफ किया हुआ, मोहम्मद का माना तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, तारीफ किया हुआ। तो फौरन यहूदियों ने कहा बच्चे का नाम मोहम्मद है। कहा हाँ हाँ, ये बच्चा है कौन? फरमाया कि बच्चा मेरा बेटा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा बेटा है। तो फौरन कान खड़े हो गए, हुजूर आपके बच्चे तो सब बड़े हो गए, ये बच्चा? कहा हाँ, ये मेरे बेटे का बेटा है। जैसे कहा बेटे का बेटा है, लोगों ने पूछा वो बेटा कौन है जिसका ये बेटा है? कहा उस बेटे का नाम अब्दुल्ला है। पूछा लोगों ने, हुजूर वो अब्दुल्ला कहाँ है? फरमाया वो अब्दुल्ला इंतकाल कर गया है।
जैसे का इंतकाल कर गया है, वैसे ही सारे यहूदी खड़े हो गए और खड़े होकर पूछते, हुजूर इसका मतलब ये बच्चा यतीम है? कहा हाँ यतीम है। बच्चे का नाम मोहम्मद है? हाँ हाँ मोहम्मद है। इसके अब्बा का नाम अब्दुल्ला है? हाँ हाँ अब्दुल्ला है। इसका बाबा इंतकाल कर गया है? हाँ हाँ इंतकाल कर गया है। इतना सुनना था, हाथ जोड़ के कहने लगे, हुजूर जरा से इस बच्चे के पीठ से कपड़ा उठा दीजिए। पूछा क्यों कपड़ा उठाऊं? कहा हम कुछ देखना चाहते हैं। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पीठ से जरा सा कपड़ा उठाया। जैसे उठाया था तो क्या देखा, दोनों बाजू के बीच में पीठ पर एक गोल निशान है। वो गोल निशान ऐसा कि गोश्त उभरा हुआ है चमड़े के साथ, उसमें लिखा हुआ है मोहम्मद। इतना देखना था कि वो सब के सब यहूदी 3 फीट जमीन को छोड़ के जंप किए और जंप करके ऐलान करते हैं, ऐ कौमे बनी इस्राइल, तुम्हारे पास अब तक नबूवत थी, अब ये नबूवत तुमसे हट करके खानदान कुरैश के पास आ गई। लोगों ने पूछा वो कैसे? कहा सुनो, हम हैं यहूदी, जो किताब हम पढ़ते हैं उस किताब का नाम तौरात है, और तौरात में लिखा है कि आखिरी वक्त में एक पैगंबर आएंगे, एक नबी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके अब्बा अब्दुल्ला होंगे और उनका इंतकाल हो चुका होगा। वो बच्चा यतीम होगा, वो आखिरी पैगंबर होगा, वो आखिरी नबी होगा। उसकी निशानी के बारे में लिखा है कि उस बच्चे के आखिरी नबी होने की पहचान ये है कि उसके पीठ में मुहरे नबूवत होगी। जिसकी पीठ में मुहरे नबूवत है वही आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा साखात हुसैन बरकती। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, मोहरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, कूले बागे रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। तो ये हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, जिनकी पीठ पे मोहरे नबूवत है। प्यार से बोलो, जिनकी पीठ पर, अरे मोहरे नबूवत है, पीठ पर मोहरे नबूवत है, उसमें लिखा है मोहम्मद। सुभान अल्लाह। क्या लिखा है? मोहम्मद। और मोहम्मद का माना क्या होता बाबू? बांग्ला में बोलिए। प्रशंसनीय, प्रशंसितों का क्या माना होता है? आज प्रशंसितो बांग्ला में कहते हैं यानी जिसकी बहुत बहुत तारीफ की गई हो। अरे प्यार से बोलिए ना। इसीलिए आपके घर में जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का नाम मोहम्मद रखिए। क्या रखिए? आपके बंगला इलाके में अजीबो गरीब नाम होता है, रफीकुल शेख है ना, अनमोल शेख, अनीकुल शेख। अच्छा, नाम तो अजीबो गरीब होता है, उन नाम वाले लड़के को भी पता नहीं, आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग, आईडी कार्ड में स्पेलिंग अलग, राशन कार्ड में स्पेलिंग अलग। तय बंगाल के लोगों एकटा कथा आमी बोले जाच्छी, आज का दौर बहुत नाजुक। 6,65,000 लोगों को बिहार में इलेक्शन कमिश्नर ने अलग कर दिया, इंडियन बोल के घोषित नहीं किया। 6,65,000। क्यों? बाप दादा का कागज है, लेकिन सबके नाम में फर्क है। कहीं ओ की जगह ई, कहीं ई की जगह यू, कहीं ए की जगह ओ, कहीं ओ की जगह ए। मैच नहीं खाया। 6,65,000 लोगों को बिहार में इलेक्शन कमिश्नर ने इंडियन बोल के घोषित नहीं किया, वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया। और जब नाम निकाल दिया तब हालात ऐसे बन गए कि मुसलमानों पर आफत आ गई है। इंडियन के खाते से हटा करके
उनको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बंगाल के मुसलमानों, आप लोग भी अपने नाम को दुरुस्त कर लो। आधार में जो स्पेलिंग हो आईडी में वही हो, जो आईडी में हो वही राशन कार्ड में हो, जो राशन कार्ड में हो वही आपके पासपोर्ट में हो। हर जगह एक ही स्पेलिंग हो ताकि आपका नाम दुरुस्त रखा जाए। लेकिन मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, जो हो गया हो गया। अब जो बच्चे पैदा हो उनका नाम मोहम्मद रखो, मोहम्मद। यानी कोई अगर शेख है तो शेख रहे, शेख खत्म मत करो। मोहम्मद अनीकुल शेख, मोहम्मद फुरकान शेख, मोहम्मद अब्दुल शेख, मोहम्मद अतीकुल शेख, मोहम्मद रखो। ये मोहम्मद अल्लाह का पसंदीदा नाम है। जिस मोहम्मद के बारे में किताब में आता है, हमारे नबी के पैदा होने से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी हमारे नबी तक बच्चे आए, उनमें से किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। ये मोहम्मद फर्स्ट नाम मेरे रसूल का रखा गया। और हम सब लोग मुसलमान लफ्ज़ मोहम्मद को इतना पसंद करते हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और मेरे नबी कहते हैं, जिसका नाम मोहम्मद होगा, कल जब मैदाने महशर में वो खड़ा होगा, गुनहगार होगा, और उसको दोज़ख में ले जाने के लिए फरिश्ते खड़े होंगे। खुदा कहेगा कि फरिश्तों, मेरे उस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो, इसलिए कि मेरे बंदे ने मेरे महबूब से भी मोहब्बत किया और महबूब के नाम मोहम्मद से भी मोहब्बत किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए अपने बच्चों का नाम जब बच्चा पैदा हो तो क्या रखिएगा? मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जब बच्चे पैदा हो तो मोहम्मद रखिएगा। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। अरे बोलो ना, ये अल्लाह ताला को, जुम के बोलिए, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि दुनिया में 18,000 मखलूक को खुदा ने पैदा फरमाया कमोबेश, मगर जितनी मोहब्बत हमारे नबी से खुदा को है, इतनी मोहब्बत किसी से भी, अरे बोलिए बोलिए, इतनी मोहब्बत किसी से भी नहीं है। जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह, आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह, फरिश्तों को जन्म देने वाला अल्लाह, जिन्नात को जन्म देने वाला अल्लाह, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों को पैदा करने वाला अल्लाह। लेकिन उलमा से सुना होगा आपने, जितनी मोहब्बत हमारे नबी से अल्लाह को है, इतनी मोहब्बत, अरे प्यार से बोले, इतनी मोहब्बत किसी से नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरात, इतना आपने समझा कि हमारे नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत, अरे बोलो, किसी से नहीं। इधर देखो, इधर देखो। अब मैं इसके एक मिसाल में आपको समझाना चाहता हूं। ये जो सामने हमारे चचा बैठे हैं, चचा आप, हाँ, आपके कितने बेटे हैं? हाँ, 3 बेटे हैं। जरा सा खड़े होइए, जरा खड़े होइए। आपका नाम क्या है? नूरुल इस्लाम। हाँ, नजरुल इस्लाम। बस बस ठीक है। आपनार बड़ो छेलेर नाम जहीरुल इस्लाम। 2 नंबर का नाम जहीरुल इस्लाम, ताहिरुल इस्लाम। और छोटे का नाम शमशुर रेजा। जहीरुल इस्लाम, ताहिरुल इस्लाम, शमशुर रेजा, ये इनार 3टा छेले। अरे बोलो ना भाई, इनके बच्चे को पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचानते हैं? ये इस ग्राम के नहीं है? अच्छा ठीक है, लेकिन नाम तो सुन लिया ना। अब ध्यान से सुनो, एक बहुत पॉइंट की बात बताना चाह रहा हूं, बहुत पॉइंट की बात सुनो। दुनिया का दस्तूर है कि जब आप कामकाज से बाहर जाते हैं तो रिटर्न होते हैं, खाली खाली नहीं आते, बच्चों के लिए कुछ मिठाई उठाई लेके आते हैं। अरे बोलो ना भाई, मना है खाली खाली मत आओ। बच्चे इंतजार में रहते हैं कि बाबा आएंगे तो मिष्टी लेकर आएंगे। अरे बोलो ना भाई। जनाब नजरुल इस्लाम, ये हमारे चचा,
বাইরে গিয়েছিলেন, আসবার সময় 1 কিলো রসগোল্লা হাতে নিলেন, বাড়িতে এসে ডাক দিলেন, ও জহিরুল ইসলাম, হ্যাঁ বাবা কোথায় আছো, এসো রসগোল্লা খেয়ে নাও। दौड़ा हुआ आया, बाबा दो, ले लिया। ओ ताहिरुल इस्लाम, हाँ बाबा कोथा आछो, एशो रसगुल्ला ने नो। आया, उसको भी दे दिया, 2 को दे दिया। अब तीसरे की बारी है। अब चचा आवाज देते हैं, बाबू ओ राजा, अरे मेरा लाडला कहां है, अरे मेरा प्यारा कहां है। मौलाना शफीक साहब गए और जाकर एक इनका हाथ पकड़ा और कहा, चाचा काके डाकछो। कहा छोटा बेटा को। कहा बड़ा बेटा को बुलाना हुआ तो नाम लेके बुलाया, मजला को बुलाना हुआ तो नाम लेके बुलाया, अब ये छोटा को बुलाना है, शमशुर रजा नाम है तो नाम लेके बुलाओ। ये क्या है कि बाबू आ जाओ, लाडला आ जाओ, प्यारा आ जाओ, मुन्ना आ जाओ, राजा आ जाओ, टिंकू आ जाओ। तो चचा ने कहा कि मौलाना शफीक आप मेरी बात समझेंगे नहीं। कहा क्या नहीं समझूंगा, मैं जुमा में खड़ा होता हूं तो पूरी पब्लिक को समझाता हूं, मैं नहीं समझूंगा। कहा कि नहीं समझोगे। कहा क्या मतलब। मतलब ये होता है कि जहीरुल भी मेरा बेटा, ताहिरुल भी मेरा बेटा, शमसुर रजा भी मेरा बेटा, तीनों मेरे बेटे, लेकिन प्यार अलग अलग है। अरे बोलो, मोहब्बत अलग अलग है। जहीरुल से भी मोहब्बत है, ताहिरुल से भी मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत कम है, और जिससे कम है उसको नाम लेके बुलाया। लेकिन ये शमसुर रजा ये बहुत प्यारा है, ये बहुत लाडला है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत मेरी नजर का महबूब है। और जो महबूब होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है, लक़ब से बुलाया जाता है, नाम नहीं लिया जाता है, वस्फ से बुलाया जाता है। नाम तो शमसुर रजा है लेकिन बाबू बोलने में अच्छा लग रहा है, नाम तो शमसुर रजा है लेकिन लाडला बोलने में अच्छा लग रहा है। प्यार उनसे भी है, प्यार इनसे भी है, लेकिन इनसे जितना प्यार है वो उनसे उतना नहीं है। उनसे तो है लेकिन उन दोनों से कहीं ज्यादा प्यार इस बच्चे से है। इसीलिए जिससे कम प्यार है उसका नाम लेके बुलाया, और जिससे बहुत ज्यादा प्यार है उसका नाम लेके नहीं बुलाया, उसको बाबू कह के बुलाया, उसको प्यारा कह के बुलाया, उसको लाडला कह के बुलाया। या आप लोगों ने समझा या नहीं समझा? हाथ उठा के बोलो, आप लोगों ने समझा? अरे बोलो भाई समझा। अगर समझ लिया तो हाथ नीचे करो। अब मुझको अब बताओ, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने नबी आए उन नबियों को कौन नबी बनाया? अल्लाह ने बनाया। अरे बोलो ना, अल्लाह ने बनाया। आदम को अल्लाह ने नबी बनाया, मूसा को अल्लाह ने नबी बनाया, नूह को अल्लाह ने नबी बनाया, इब्राहिम को अल्लाह ने नबी बनाया, सबको नबी बनाया और सबसे मोहब्बत है। लेकिन आमेना के बेटे अब्दुल्ला के नूरे नजर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हम गुलामों के रसूल, मक्की आका, मदनी ताजदार जिनका नाम मोहम्मद है, उनको भी अल्लाह ने नबी बनाया। मगर जितना प्यार हमारे नबी से है उतना प्यार ऊपर वाले नबियों से नहीं है। जितना प्यार इनसे है उतना प्यार उनसे नहीं है, और उनसे जितना प्यार है उससे कहीं ज्यादा प्यार इनसे है। इसकी दलील है, अब मैं कुरान आपके सामने पढ़ूंगा, ये उलमा बैठे हैं, ये कुरान पाक को सुनेंगे। आप बाद में इनसे पूछ लीजिएगा कि बरकाती हुजूर जो कोलकाता থেকে চলে এসেছিলেন উনি যা বললেন ওটা ঠিক বললেন কি না ये आपको बता देंगे। अब आप देखियो, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने नबी हैं उनमें से बहुत सारे नबी को खुदा ने बुलाया, पुकारा, और पुकार करके कुछ न कुछ बताया। लेकिन जब बुलाया तो नाम लेके बुलाया। अब कुरान सुनो, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने बुलाया तो नाम लेके बुलाया। कुरान में आता है, या आदम उस्कुन अंत व
ज़ौजुकल जन्ना। हजरत नूह को जब खुदा ने बुलाया तो नाम लेके बुलाया, या नूह इहबित बिसलामी मिन्ना। हजरत दाऊद को खुदा ने बुलाया, जब बुलाया तो नाम लेके बुलाया, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द। हजरत मूसा को खुदा ने बुलाया, नाम लेके बुलाया, या मूसा इन्नी इस्तफैतुका अलन नास। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जकरिया को खुदा ने बुलाया तो नाम लेके बुलाया, या जकरिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम इस्मुहु यहया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को खुदा ने बुलाया, नाम लेके बुलाया, इरशाद फरमाया, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा। अब आप देखो, आदम को बुलाया तो नाम लेके, नूह को बुलाया नाम लेके, इब्राहिम को बुलाया नाम लेके, जकरिया को बुलाया नाम लेके, दाऊद को बुलाया नाम लेके, मूसा को बुलाया नाम लेके, ईसा को बुलाया नाम लेके। मगर पूछो इन उलमा से, पूरे कुरान में 30 पारे हैं, पूरे कुरान में 114 सूरा है, पूरे कुरान में 6666 आयतें हैं। इन तमाम आयतों में ये पूरे के पूरे 30 पारे के अंदर, पूरे के पूरे 114 सूरा के अंदर एक जगह नहीं, अनेक जगह खुदा ने मेरे रसूल को बुलाया है, मेरे रसूल को पुकारा है। मगर परवरदिगार ने किसी भी एक जगह या मोहम्मद नहीं कहा, जब भी कहा या नबी कहा, जब भी कहा या रसूल कहा, जब भी कहा या मुज़म्मिल कहा, जब भी कहा या मुद्दसिर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला। पता ये चला आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए सब मेरे खुदा के महबूब हैं, मगर मोहम्मद अरबी महबूबों के भी महबूब हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, नबियों के भी नबी हैं। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। কথাটা বুঝতে পেরেছেন? हमारे रसूल सबसे चहीते हैं। अरे प्यार से बोलो ना, हमारे रसूल, बोलो बोलो, हमारे रसूल सबसे चहीते हैं, सबसे चहीते हैं। और खुदा ने करम फरमाया कि हम लोगों को उस चहीते रसूल का कलमा पढ़ने वाला बना करके भेजा है। अरे बोलिए ना, उस शहीद रसूल की उम्मत बनाया है। इसीलिए आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर उसी महीने में आपकी बस्ती के नौजवानों ने, आपकी बस्ती के मुरब्बियों ने जो प्रोग्राम जलसे ईद मिलादुन नबी का मुनाकिद किया है, मुझे कह लेने दो, ये मुबारकबाद के काबिल है। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 1500 साल पहले मुस्तफ़ा मक्के में पैदा हुए थे तो जश्न मना लिया गया था, खुशी मना ली गई थी, लेकिन 1500 साल के बाद अब उनकी मिलाद मनाने की क्या ज़रूरत है, उनके नाम पर जुलूस निकालने की क्या ज़रूरत है, उनका तस्करा करने की क्या ज़रूरत है, उनका जलसा करने की क्या ज़रूरत है। ये कह करके नौजवानों को बरअंगेख्ता करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब में, बहुत सारे मोबाइल में मौलवी गलत अकीदे के आकर के हमारे नौजवानों को उलझाते हैं और उलझा के कहते हैं जुलूस निकालना जायज़ नहीं है, जलसा करना जायज़ नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर अंगूठा चूमना जायज़ नहीं है, जलसा करना जायज़ नहीं है। उनके लिए मैं क्या बोलूं? बोलना है तो सुनना है तो बरेली के ताजदार से सुनो, इमाम इश्क को मोहब्बत से सुनो, जो हमारे इश्क के इमाम हैं। उन्होंने एक बात क्लियर करके हम सबको बता दिया कि सुन्नियों, अगर कोई तुम्हारे सामने ऐसा बोलने वाला आ जाए कि उनके नाम पर जुलूस न निकालो, उनकी मिलाद मत मनाओ, उनका जलसा मत करो, उनका नाम मत लो, तो पकड़ लेना उसको और कहा नादान, याद रख मेरा कुरान जिंदा है और कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह का तस्करा 1400-1500 साल से 1400 साल से होता आ रहा है, क़यामत तक होता रहेगा। तो हमारे जान रूह में, हमारे जिस्म में जब तक रूह मौजूद
मौजूद है, हम भी उस नबी का नाम लेते रहेंगे, उस नबी का जिक्र करते रहेंगे। और सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, मर के चले जाएंगे, कब्र में हमारे गांव वाले सुला के वापस होंगे तो हम कब्र में भी खामोश नहीं रहेंगे। खुदा हमको वहां भी जान देगा और वहां पर मैदान हश्र बर्पा होने तक हम रहेंगे और नबी की नात पढ़ते रहेंगे, नबी का जिक्र करते रहेंगे। और लिखते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। हजरात, अब आइए मैं आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो हिस्सा पेश करता हूं जिस हिस्से को सुनने की तड़प आपके दिल में रहती है और आप सोचते हैं कि काश कोई होता जो मुख्तसर से अंदाज में रसूल कौनैन की जिंदगी को आपके सामने पेश कर देता। आइए, मेरे रसूल की टोटल उम्र जमीन के ऊपर वाली कितनी है? अरे बोलो ना भाई, 63 ईयर्स। कितनी है? जमीन के ऊपर वाली कितनी है? 63 बरस। प्यार से बोलो, कितने बरस? 63 बरस। अब ये 63 बरस को सुनेंगे आप लोग? अरे बोलो ना भाई, 63 बरस को सुनेंगे आप लोग? मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाओ। अरे सुनेंगे आप लोग? मेरे रसूल मक्के में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? मक्के में पैदा हुए। 7 दिन के हैं रसूल। कितने दिन के? 7 दिन के। हजरत हलीमा सादिया देहात से आती हैं और रसूल को गोद लेकर के फिर वापस हो जाती हैं अपने गांव की तरफ। क्यों? मक्का टाउन है और टाउन में जो बच्चे होते हैं उन पर आबो हवा का असर होता है तो बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन देहात में आबो हवा में ताजगी रहती है, बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं। 7 दिन के रसूल हैं। हजरत हलीमा लेकर के चली, 2 साल तक अपने घर में रखी। कितने साल तक? 2 साल के बाद रिटर्न लेकर के आई, देखा मक्के में वही हाल है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। फिर से हलीमा लेके गई, फिर 2 साल रखा। टोटल कितने हो गए? अरे प्यार से बोलो, कितने हो गए? 4 साल। 4 साल तक हलीमा ने अपने घर पे रखा। रसूल कौनैन की उम्र जब 4 साल की हो गई, वापस लेकर आई और उनकी अम्मी आमिना खातून के हवाले किया। रसूल जब 6 बरस के हो गए तो हजरत आमिना खातून ने अपने ससुर यानी सरकार के दादा से इजाजत लिया कि मैं मदीने जाना चाहती हूं आपके पोते को लेकर के। रसूल कौनैन को जाने की इजाजत दे दिया उनके दादा ने। अम्मा आमिना और एक बांदी उम्मे ऐमन और मेरे प्यारे नबी 6 बरस के हैं, मदीना गए। चूंकि मदीने वाले रास्ते में सरकार के अब्बा हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था, अम्मा लेकर के बेटे को गई। अल्लाह को मंजूर था उसी रास्ते में ही हजरत आमिना खातून अम्मी जान का भी इंतकाल हो गया। गोया के रसूल 6 बरस के हैं, अम्मी का साया सर से उठ गया। रसूल वापस मक्का दादा के पास आए। 8 बरस के हो गए रसूल हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा के पास कि 8 बरस की उम्र में दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। रसूल कौनैन अपने चचा अबू तालिब के पास रहने लगे। 12 बरस की उम्र है मेरे नबी की कि जनाब अबू तालिब मुल्क शाम कपड़े की तिजारत में निकले तो मेरे रसूल को साथ में लेकर के निकले। 12 बरस की उम्र में मेरे नबी ने सफर किया मुल्क शाम का। रसूल कौनैन वापस आए, 20 बरस की उम्र है प्यारे नबी की, तो मक्कतुल मुकर्रमा के नौजवानों को रसूल ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ऐ नौजवानों, इस मक्के में बहुत सारे लोग कपड़े वगैरह बेचने के लिए बाहर से आते हैं, ये मंडी है मंडी, लेकिन मक्के के बहुत सारे लोग उनके साथ गलत सलूक करते हैं, कपड़ा ले लेते, पैसा नहीं देते। ऐसे में नौजवानों एक टीम गठन करो कि मक्के की आबादी में किसी पर जुल्म ना हो, जो आए उसको तिजारत का फायदा मिले, यहां से कारोबार अच्छा करके गुजरे। 20 साल की उम्र में मेरे नबी ने नौजवानों को लेके कमेटी गठन किया। 25 साल की उम्र हो गई। 25 साल की उम्र में
हजरत खदीजतुल कुबरा प्यारे नबी की प्यारी बीवी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। उनका शुमार मक्के में बहुत पैसे वाली औरतों में होता था। उनका कपड़े का कारोबार था। कारोबार के घर से मेरे नबी को उन्होंने मुल्क शाम कपड़ा दे करके भेजा, लेकिन वापस जब नबी आए कपड़ा बेचकर तो बहुत मुनाफा मिला। हजरत खदीजतुल कुबरा ने पैगाम भेज दिया, मोहम्मद अरबी मुझसे निकाह कर लीजिए। गोया के 25 बरस की उम्र में मेरे नबी का निकाह हो रहा है 40 साल बेवा खदीजा से। रसूल कौनैन की उम्र बढ़ती रही, 30 बरस की उम्र हो गई मेरे रसूल की। 30 बरस की उम्र में मक्के में सैकड़ों नौजवान थे, लेकिन मक्के के जो पढ़े लिखे लोग थे उन सबों ने सर जोड़ करके फैसला लिया। कितने बरस हो गए मेरे रसूल की उम्र में? अरे बोलो बोलो, प्यार से बोलो। 30 बरस। तो मक्के में जो बड़े लोग थे वो सब सर जोड़ के बैठ गए और बैठ करके फैसला लिया, इधर देखो, फैसला लिया कि मक्के में सैकड़ों नौजवान हैं, जितना सच्चा मोहम्मद अरबी है उतना सच्चा कोई नहीं है। जितने बड़े अमानतदार मोहम्मद अरबी हैं, इतना बड़ा अमानतदार कोई नहीं है। तो सबों ने बुला करके मेरे रसूल को सच्चे होने और अमीन होने का लक़ब दिया, यानी अस्सादिक और अल अमीन का लक़ब 30 बरस की उम्र में मेरे रसूल को मिला। जब रसूल की उम्र 35 बरस हो गई है तो उनके चचा अबू तालिब, जिनके बच्चे ज़्यादा थे और वो थे गरीब, उनसे जाके कहने लगे रसूल कि आपकी कमाई कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, एक बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ रखूँगा, जो खाता हूँ वो खाऊँगा। तो उन्होंने कहा चुन लो किसको लेना है। तो मेरे रसूल की नज़र पड़ी तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को रसूल ने ले लिया। 35 बरस की उम्र में मेरे रसूल ने हज़रत अली मुर्तज़ा को अपने साथ घर ले आए और अपने साथ रखे। 37 बरस यानी 37 बरस की उम्र हुई है तो मेरे रसूल अब मक्के की आबादी को छोड़ के अब पहाड़ के ऊपर जाके इबादत में मसरूफ़ हो गए। उस जगह का नाम गारे हिरा है। आप लोगों ने सुना है, उलमा से किताबों में पढ़ा है, गारे हिरा है। 37 बरस की उम्र में मेरे रसूल गारे हिरा में जाने लगे। 2 रोज़ का खाना, 3 रोज़ का खाना उनकी बीवी हज़रत खदीजा तैयार कर देती, उसको ले करके वो चले जाते, वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते। खाना ख़त्म हो जाता फिर नीचे तशरीफ़ लाते। कभी हज़रत खदीजा खुद जा करके खाना दे करके चली आती। 40 बरस की उम्र तक रसूल का आना जाना रहा गारे हिरा में। 40 बरस की उम्र में जब रसूल हैं तो अचानक मेरे नबी के सामने उसी गारे हिरा में कोई आने वाला आता है, अजीब व गरीब शक्ल लेकर के। मेरे रसूल देखते हैं वो आने वाला आता है और आकर के कहता है इकरा इकरा इकरा, माना होता है पढ़िए पढ़िए, जिसको आप बंगला में कहते हैं पढ़ुन पढ़ुन। मेरे आका कहते हैं माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। माँ अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो आने वाला कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कहो सुभान अल्लाह। अब माना और आगे बढ़ जाएगा, पढ़िए उस रब के नाम से जिस रब ने पैदा फरमाया है। झूम के बोले सुभान अल्लाह। जैसे अल्लाह के नाम का जिक्र किया, अब मेरे रसूल ने पढ़ना शुरू किया तो 5 आयतें हैं कुरान की। ये पहली 5 आयतें लेकर आने वाला आया था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मालम यालम। अल्लाह अल्लाह, ये 5 आयतें रसूल कौनैन को पढ़ा दिया और वो चला गया। मेरे रसूल घर आए और आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं ऐ खदीजा, मुझे खतरा मालूम हो रहा है, मेरी जान को खतरा लाहिक है, मुझको कंबल उड़ाओ, मुझको कंबल उड़ाओ, मुझको कंबल उड़ाओ। जैसे बीवी के सामने रसूल ने कहा मेरी जान को खतरा मालूम हो रहा है,
एक अच्छी बीवी किसको कहते हैं, एक प्यारी बीवी किसको कहते हैं। घर वो आए तो उसको पानी देना चाहिए, उसको कपड़े देना चाहिए, इलेक्ट्रिक नहीं है तो पंखा झलना चाहिए, उसके खाने की व्यवस्था करना चाहिए। फिर कोई बात हो, जब मर्द ठंडा हो जाए तब उसको बात बताना चाहिए। मगर ना समझ औरत ऐसा नहीं करती है। मर्द आया कि नहीं, अभी पसीने भरे हालत में है, अभी परेशान हाल है, अब औरत सुनाना शुरू कर देती है, तेरी माँ ने ऐसा किया, तेरी बहन ने ऐसा किया, वो पड़ोसी ने ऐसा किया, दुकान में ऐसा हुआ, कारोबार में ऐसा हुआ। वो बेचारा परेशान हाल और परेशानी बढ़ गई। इसलिए समझदार औरतों, खुदावंद कुद्दूस ने तुमको घर की जीनत बनाया है। मर्द से घर में हुस्न नहीं है, मर्द से घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत औरत से है, घर में हुस्न औरत से है, घर में ताजगी औरत से है। इसलिए जो औरत नेक बन करके अपने शौहर की वफादार बन जाती है, खुदा उस घर को जन्नत का निशान बना दिया करता है। बेशक बेशक। तवज्जो हाजिर कीजिए, मेरे रसूल ने जैसे कहा था हजरत खदीजा से, ऐ खदीजा मुझको खतरा लाहिक है, मेरी जान को खतरा लाहिक है, मेरी जान को खतरा लाहिक है। तो एक पाक बीवी, एक अच्छी बीवी क्या कहती है सुनिए। वो कहती हैं, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपको कुछ नहीं होगा, आपको, अरे प्यार से बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। फरमाया रसूल ने क्यों? कहा आप 3 काम करते हैं, सुनो। नंबर 1, आप सच बोलते हैं, झूम के बोलिए। नंबर 1, सच बोलते हैं। नंबर 2, आप सिला रहमी करते हैं, यानी रिश्तेदारों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ, गांव वालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, झूम के बोलिए, अच्छा व्यवहार करते हैं। और नंबर 3, आप यतीमों का ख्याल रखते हैं, खुद नहीं खाते, यतीमों को खिला दिया करते हैं। एक पाक बीवी कह रही है आपको कुछ नहीं होगा, इसलिए कि आप 3 काम करते हैं। एक है सच बोलते हैं, दूसरा है सिला रहमी करते हैं, तीसरा है अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक करते हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जैसे कहा, मेरे रसूल का सीना चौड़ा हो गया, मेरे रसूल खुश हो गए। बोलो, एक बीवी अगर अपने शौहर से कहेगी तो शौहर को हौसला मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बोलो भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यकीनन मिलेगा। मेरे रसूल का सीना चौड़ा हो गया। उसके बाद कहती हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये तो सही है, मगर इसके बाद अगर वो आ जाए तो मुझको आप बताइएगा। नबी ने कहा ठीक है। अल्लाह 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 को मंजूर था, फिर वो आने वाला आ गया, और जैसे आ गया वैसे ही सरकार ने कहा, ऐ खदीजा देखो, फिर वो आ गया है, फिर वो आ गया है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने क्या किया, बीवी होने के नाते, तवज्जो हाजिर कीजिए। बैठ गई हजरत खदीजा, मेरे रसूल को दाहिने जांग पर बिठाया, अब बिठा करके कहा, देखिए अब आपको नजर आता है? रसूल ने कहा नजर आ रहा है। फौरन रसूल को उठाया, बाएं जांग पर बिठाया, अब बिठा करके कहा, देखिए अब वो नजर आता है? हाँ हाँ नजर आ रहा है। रसूल देख रहे हैं, खदीजा नहीं देख पा रही हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर मेरे रसूल को उन्होंने अपनी गोद में बिठाया, अब बिठा करके कहा, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, देखिए क्या वो नजर आ रहा है? रसूल ने कहा हाँ हाँ नजर आ रहा है। इतना सुनना था, हजरत खदीजा ने उनके सर पर जो दुपट्टा था, जो आंचल था, उसको उन्होंने नीचे उतार दिया, सर खोल दिया। जैसे सर खोला, पूछा देखिए अब वो नजर आता है? रसूल ने कहा नहीं, अब वो नजर नहीं आ रहा है। तो हजरत खदीजा खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपको मुबारक हो, वो आने वाला कोई शैतान नहीं था, वो फरिश्ता था। इसलिए कि शैतान होता तो मैंने जैसे सर से कपड़े को नीचे उतारा, वो भागता नहीं, मेरे खुले सर को देखने के लिए खड़ा रहता। लेकिन वो फरिश्ता था, अल्लाह का मुकर्रम फरिश्ता, वो आया था आपके पास खुदा का पैगाम लेकर के। इसलिए परेशान ना हो, जब खुदा किसी के पास फरिश्ते को भेजता है तो ये खुदा की तरफ से उस रसूल के लिए इनाम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत हुजूर सकात हुसैन बरकती साहेब। अब एक बात बताइए मुझे, नारे तकबीर। बहुत सारी औरतें खाली दुआ तावीज के चक्कर में पड़ी रहती हैं।
वो मौली साहब तावीज लिख दे, वो मौली साहब तावीज लिख दे, उसको भूत पकड़ लिया, उसको शैतान पकड़ लिया, वो गंडा बना करके दे दे। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं है? अरे बोलो ना, ऐसा है कि नहीं है? और तावीज गंडा वाले दुकान खोल के बैठे हैं, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। अरे बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो होता है ना। आज मैं एक दवा दे के जा रहा हूँ, एक दवा दे के जा रहा हूँ। हजरत खदीजा रसूल की बीवी कहती हैं, सर से दुपट्टा उतार के कहती हैं, शैतान होता तो खड़ा रहता, शैतान होता तो, अरे बोलो शैतान होता तो खड़ा रहता, लेकिन जब तक सर पे कपड़ा था तब तक वो मौजूद, सर से कपड़ा उतरा तो वो, अरे बोलो, चला गया। पता चला कि वो शैतान नहीं फरिश्ता था, और किताबों में आता उसी फरिश्ते का नाम जिब्राइल है। वहीं से नतीजा निकला, अगर भूत परी और जादू टोना से, शैतान खबीस से माओ बहनों अपने घर को महफूज रखना चाहती हो तो सर पे हमेशा दुपट्टा रखो, आंचल रखो। लड़की जब होशियार हो जाए उसको भी सर में दुपट्टा दे दो, इसलिए कि जब सर खुला रहेगा तो शैतान पीछा करेगा, और जब सर ढका रहेगा तो शैतान भागता हुआ नजर आएगा, शैतान भागता हुआ नजर आएगा। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये खदीजतुल कुबरा हैं जो रसूल की बीवी है, वो कहती हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। फिर वो दिन आया जब मेरे मुस्तफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी खदीजा, खुदा ने मुझको नबी बनाया है, खुदा ने मुझको रसूल बनाया है, खुदा मुझ पर कुरान उतारता है, और मेरा कलाम, मेरा कलमा क़यामत तक आने वाले सारे लोगों के लिए पढ़ना लाजिम होता है। तो ऐ मुसलमानों, तवज्जो हाजिर करो, यहाँ पे ठहर के एक बात मैं बताना चाहता हूँ। आज बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, बहुत सारे मर्द हैं जो बीवियों को गाली देते हैं, बहुत सारे मर्द हैं थोड़े थोड़े से झगड़े में उसको मैके भेज देते हैं, बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी बीवी के साथ गलत सलूक करते हैं। ऐसा याद रखना, इस औरत को घर से मार के मत भगाओ, औरत को बीवी बना के लाए हो, प्यार दो, मोहब्बत दो। घर की बहू है बहू, घर की जीनत है जीनत, औरत से ही घर में चिराग है, औरत के भागने से के बाद चिराग जलता होगा फिर भी अंधेरा है। औरत को मामूली मत समझना, औरत बहुत कीमती है, इतनी कीमती कि जब मेरे रसूल ने 40 बरस की उम्र में सबसे पहले कहा था कि खुदा ने मुझको नबी बनाया है, तो याद रखो खुदा को नबी मानने में कोई मर्द पहले नहीं आया था, बल्कि वो औरत थी, औरत रसूल की बीवी खदीजा, जो ऐलान कर रही थी, या रसूल अल्लाह, मैं बीवी होकर सबसे पहले आपको नबी मानती हूँ, आपका कलमा पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो। तो औरत कीमती है कि नहीं है? अरे बोलो ना। बेटी हो तो कीमती, बहन हो, बोलो बोलो, तो कीमती, बीवी हो तो कीमती, माँ हो, अरे बोलो ना, वो भी कीमती है। अगर वो बेटी है तो जन्नत का दरवाजा बाप के लिए खोलती है, अरे बोलो ना। और अगर वो बीवी है तो मर्द के आधे दीन को मुकम्मल करती है। अगर वो माँ है तो उसके कदम के नीचे खुदा ने उस बेटे के लिए जन्नत रख दिया है। इसलिए माँ हो तो इज्जत करो, बहन हो तो इज्जत करो, बेटी हो तो इज्जत करो, बीवी हो, अरे बोलो ना, बीवी हो तब भी इज्जत करो। ये 40 बरस के रसूल हैं, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली खदीजा एक औरत है, अरे बोलो ना भाई, एक औरत है जो रसूल का कलमा पढ़ के रसूल को नबी मान रही है, रसूल को। फिर मेरे नबी ने कोहे सफा में जाके ऐलान किया कि खुदा ने मुझको नबी बनाया, मक्के वालों मुझको नबी मानो। जिसकी किस्मत में नहीं था उसने नहीं माना तो अबू जहल हो गया, वो अबू लहब हो गया, वो उतबा शीबा हो गया। मगर जिसकी किस्मत में था वो सिद्दीक़ अकबर थे,
वो फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे, बिलाल थे, अबू हुरैरा थे, 1,24,000 मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम थे जो सहाबा की शक्ल में नबी कौनो मका का कलमा पढ़ते रहे। हजरात इस तरीके से 40 बरस की उम्र गुजरी, 45 बरस के रसूल हुए। कितने बरस के? प्यार से बोलो, 45 बरस के रसूल हुए। कुछ लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे, लेकिन मक्के के यहूदी, मक्के के नसरानी और मक्के के काफिर उन मुसलमानों को सताने लगे। मेरे रसूल ने 45 बरस की उम्र में ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबा हबशा की तरफ हिजरत करके चले जाओ, मक्का छोड़ दो। कुछ लोग थे जो रसूल की बात को सुन के चले गए। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब आगे बढ़ती है, और जब बढ़ती है तो 50 बरस के रसूल हो जाते हैं। कितने बरस के? अरे प्यार से बोलो, 50 बरस से पहले 47 बरस के होते, 47। कितने के होते हैं? 47। जब 47 के हो जाते हैं, अब मक्के के लोगों ने मेरे रसूल पर जुल्म किया। इतना जुल्म, याद रखो ऐ मुर्शिदाबाद के मुसलमानों, अगर तुम्हारा राशन बंद हो जाए तो तुम जी लोगे, इसलिए कि घर है। अरे बोलो ना भाई, अगर तुम्हारे लिए रास्ता बंद हो जाए जी लोगे, इसलिए कि घर मौजूद है। लेकिन घर ही तोड़ दिया जाए, कहां रहोगे? 47 बरस के मेरे रसूल हैं। मक्के के काफिरों ने प्रोग्राम बना करके मेरे रसूल का सोशल बाइकाट किया। ऐसे ही इस्लाम नहीं आया आप तक। खुशफहमी में मुब्तला मत होइए। मुसलमान हो करके शराब न पीजिए, मुसलमान हो के जुआ मत खेलिए, मुसलमान हो करके माँ बाप को मत सताइए, मुसलमान हो करके दूसरे भाई को तकलीफ मत दीजिए। ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला। 47 बरस की उम्र में मेरे रसूल का सोशल बाइकाट, ऐसा बाइकाट कि पूरे खानदान के साथ मक्के से निकाल दिया गया। मेरे रसूल शैब अबी तालिब में 3 बरस तक पहाड़ के ऊपर रहे। कानून बना दिया गया, नीचे में जितने दुकानदार है, कोई दुकानदार ऊपर वाले को सामान न दे, कोई ऊपर वाला नीचे आकर के सामान न खरीदे, पानी नीचे का ऊपर न जाए, चावल गेहूं आटा नीचे का ऊपर न जाए। 47 बरस में बाइकाट हुआ। अंदाजा लगाओ शैब अबी तालिब में मेरा रसूल किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारा। आज हमारे पास फैलता फूलता इस्लाम है, आज हमारे पास खिलता हुआ इस्लाम है, आज हमारे पास हरा भरा इस्लाम है। लेकिन इस इस्लाम को आगे बढ़ाने में याद रखो बड़ी जानें कुर्बान की गई हैं, बड़ी मेहनतें लगी हैं, बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की गई हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। 3 बरस तक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शैब अबी तालिब में रहे। लेकिन जब काफिरों ने सोशल बाइकाट किया था तो बैठ करके एक कागज तैयार किया गया था, उसको मुआहिदा नामा कहा जाता है कि मोहम्मद अरबी के खानदान का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये अल्लाह का नबी अपने आप को कहता है, हम में से कोई यहाँ रिश्ता नहीं करेगा, उनसे रिश्ता कबूल नहीं करेगा, उनको सामान नहीं देगा, उनसे सामान नहीं खरीदेगा। मुआहिदा नामा लिख करके खाने काबा के अंदर में उन्होंने टांग दिया था। जब 50 बरस की उम्र हो गई मेरे रसूल की, तो मेरे रसूल ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि चचा अब चलो खाने काबा का दरवाजा खोल के वो मुआहिदा नामा कागज निकालो और निकाल करके काफिरों के सामने रखो। उनके चचा ने कहा बेटा उसमें तो लिखा कि सोशल बाइकाट, सामान नहीं दिया जाएगा। प्यारे नबी फरमाते नहीं चचा, लिखा तो था लेकिन 3 बरस में दीमक ने उई प्यारे रुई पोका। रसूल कहते हैं 3 बरस की पीरियड में सारे रुई पुका ने पूरे कागज को चाट लिया है, लेकिन जहां पे अल्लाह का नाम लिखा उसको छोड़ दिया है, जहां पे मोहम्मद लिखा उसको छोड़ दिया है। जैसे 3 बरस के बाद नीचे आए और खाने काबा का दरवाजा खोल के वो मुआहिदा नामा निकाला गया तो देखा गया पूरे कागज को रुई पोका ने खा लिया है, लेकिन जहां जहां लफ्ज़ अल्लाह लिखा वो बचा हुआ है, जहां जहां मोहम्मद लिखा है वो बचा हुआ है। मिजाज मिला जब रूई पोका अल्लाह और उसके रसूल के नाम को जब चाट नहीं सकता है, तो आज भारत में रहने वालों
इसी भारत में अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई अगर आग उगले, कोई अगर तलवार निकाले मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने के लिए, तो याद रखो मुसलमान को मिटा नहीं सकता, इसलिए कि मुसलमान के सीने में एक दिल है और दिल को दो टुकड़ा कर दो, एक टुकड़ा में अल्लाह लिखा है तो दूसरे टुकड़े में मोहम्मद लिखा है। अब जहन करीब करो, कितनी उम्र हो गई मेरे रसूल की? प्यार से बोलो 50। अभी कहां पहुंचे 63 में? हाँ अभी कहां पहुंचे? अभी तो पहुंचे नहीं है ना, अभी कहां तक पहुंचे हैं? अरे बोलो 50 साल की उम्र में मेरे नबी की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा का इंतकाल होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब निकाह हुआ था तो थी 40 बरस की, मेरे रसूल थे 25 के, और जब उनका इंतकाल हो रहा है तो हो गई है वो 65 बरस की। और रसूल कितने के हैं? मेरे रसूल 50 के हैं और हजरत खदीजा बोलो बोलो 65 बरस के हैं। बीवी का इंतकाल होता है। एक शौहर से पूछिए बीवी का इंतकाल कितना गम वाला है। अरे बोलिए ना जी, बीवी का इंतकाल कितना गम वाला है, ये कौन बता सकता है? अरे बाबू जरा सोच समझ के बोलना। आज के दौर में बीवी मरी की नहीं, 40 से पहले दूसरा निकाह। सोच समझ के बोलना। अब तो लोग कहते हैं कि इतना तंग आ गया हूं कि तू जल्दी जा, लेकिन बीवी भी ढीठ है। जाऊंगी मगर तुमको छोड़ूंगी नहीं, रात में आऊंगी डराऊंगी तुमको। एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मेरे मरने के बाद निकाह कर लोगे, शादी कर लोगे दूसरी? शौहर ने डरते डरते कहा कि हाँ कर लेंगे। शौहर ने कहा चलो, बीवी ने कहा चलो कर लो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक मेरी कब्र की मिट्टी सूखे नहीं तब तक मत करना। जब तक मेरी कब्र की मिट्टी, अरे बोलो, सूखे नहीं तब तक मत करना। जब तक गीली मिट्टी रहे तब तक मत करोगे, सूख जाए तब तुम करना। अभी बीवी को मरे हुए 10 दिन हुए हैं, अब ये रोजाना सुबह जाके चेक करते मिट्टी सूखी की नहीं। रोजाना चेक करता है, जाके देखता मिट्टी गीली, 10वें दिन गीली, 11वें दिन गीली, 12वें दिन गीली, 15 दिन गुजर गए मिट्टी वैसे ही गीली, 20 दिन गुजर गए मिट्टी वैसे ही गीली, 25 दिन गुजर गए मिट्टी वैसे ही गीली, 40वां हो गया। अब एक जगह बैठ के सोच रहा है। उसके दोस्त ने पूछा क्या सोचता है? कहा मरने वाली मर गई, पता नहीं मिट्टी सूखती क्यों नहीं। रोजाना वो जाता था असर के बाद। एक दिन उसको शाम को कहीं काम में जाना था, तो आज क्या क्या सोचा कि आज तो असर बाद रहूंगा नहीं, सुबह 11 बजे चला गया। और जैसे जाके 11 बजे मिट्टी चेक करना, फातिहा के नाम पर जाता था, मकसद था चेक करना। और जैसे करीब गया तो वैसे ही देखा कि एक लड़का एक बाल्टी खाली खाली लेके कब्र के पास से आ रहा है। उसको पकड़ा, रे तू? बोला हाँ मैं। वो बच्चा कौन था? उस मरने वाली का भांजा था। इसने पहचान लिया। क्या बात है? कहा कि मैं रोज आता हूं यहाँ। क्या करना आता है? कहा खाला मरने से पहले बोली थी कि मेरे कब्र पर रोजाना एक बाल्टी पानी लेके डालते रहोगे, रोजाना डालते रहो। मेरी खाला मरी थी तो बोल के मरी थी, इसीलिए मैं रोज डालता हूं। अब ये सर पकड़ के बैठ गया। वो तू ही मिट्टी को गीली करता है, मैं तो सोचता हूं गीली सूखती क्यों नहीं। हजरात ये हाल है, यानी बीवी मरी की नहीं, इधर लोग अपने दूसरी निकाह की तैयारी कर लेते हैं। मगर आओ, आज दुनिया मेरे रसूल को उंगली उठा के कहती है मुसलमान नौजवानों तुम्हारा साबका पड़ता है। तुम ऑटो में बैठते हो तो कोई तुमको टोकता है, तुम बस में बैठते हो तो कोई तुमको टोकता है, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों तुम भी सुनो, तुमको बहुत सारे गैर मुस्लिम टोकते हैं। आप लोग बूढ़े लोग जब चाय खाने में बैठते हैं, आप लोगों को भी बहुत सारे लोग टोकते होंगे और कहते होंगे किस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो? जो रसूल औरतों के शायक थे, औरतों के चहीते थे,
इसी वजह से उस रसूल ने एक नहीं, दो नहीं, दो नहीं, चार नहीं, चार नहीं, 8 नहीं, 11 निकाह किया। 11 औरतों को उन्होंने अपने निकाह में रखा, 11 उन्होंने शादी की। ऐसे रसूल क्या तुम कलमा पढ़ते हो, ये कह करके मेरे रसूल पर तोहमत की उंगली उठाते हैं। उनकी उंगली को पकड़ के तोड़ दो और तोड़ करके ये पॉइंट उनके सामने रखना कि एक आदमी जवान कब तक रहता है? 40 बरस तक रहता है, 45 बरस तक रहता है, 50 बरस तक रहता है, उसके बाद उसका जिस्म कमजोर हो जाता है। ऐ लोगों, मेरे रसूल अगर औरतों के इतने बड़े शायक होते तो 25 साल की उम्र में एक निकाह खदीजा से किया था तो 27 में दूसरा निकाह कर लिए होते, 30 बरस में तीसरी शादी कर लिए होते, 34 बरस में चौथी कर लिए होते, 38 बरस में 5वीं कर लिए होते, 40 बरस में 6ठी कर लिए होते, 42 बरस में 7वीं 8वीं कर लिए होते। ये तारीख आपको बताती। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देखो, 50 बरस मेरे रसूल की उम्र है, 65 बरस हजरत खदीजा की उम्र है, और जब तक हजरत खदीजा बेवा बूढ़ी औरत मेरे रसूल के निकाह में है तब तक मेरे रसूल ने दूसरा निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। जब हजरत खदीजा का इंतकाल 50 बरस की उम्र में जब हो गया तब मेरे रसूल ने दूसरा निकाह किया, तीसरा निकाह किया, चौथा निकाह किया, 5वां निकाह किया, और 63 बरस की उम्र तक 11 की तादाद मुकम्मल की। और इसलिए मुकम्मल किया था कि वह रसूल जानते थे कि बहुत सारे मर्द हैं जो मेरी जिंदगी को फॉलो करेंगे। मैं मस्जिद नबवी में कैसे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे मर्द सहाबा देखेंगे, वो मुसलमान मर्दों को बता देंगे। मैं वजू कैसे बनाता हूँ, मेरे मर्द सहाबा देखेंगे, वो मुसलमान सहाबा को बता देंगे। मैं किस तरीके से मैं दुआ करता हूँ, किस तरीके से मुसाफा करता हूँ, किस तरीके से मैं लोगों से मिलता हूँ, किस तरीके से मैं खाना तनावुल करता हूँ, ये मेरे मर्द सहाबा हैं जो देखेंगे, देख करके मेरी बात को पहुंचा देंगे। मर्दों को तो मर्दों की जिंदगी का पता चल जाएगा, लेकिन एक शौहर होकर के बीवी के साथ कैसे गुजारना चाहिए रात, एक शौहर बिस्तर में कैसे होना चाहिए, अपने घर के अंदर अपनी बीवी से कैसा सलूक होना चाहिए, वो कौन सुनाएगा। इसलिए मेरे रसूल ने अपनी जिंदगी में निकाह किया ताकि मेरे इंतकाल के बाद मेरी बीवियां ज्यादा दिनों तक जिंदा रहें और आने वाली औरतों को मेरे घर के अंदर की खबर दे, ताकि इन औरत को मौका मिल जाए और समझ में आ जाए इस्लाम किसको कहते हैं, घर के अंदर शौहर की कैसी खिदमत होनी चाहिए, मियाँ को बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इसीलिए रसूल ने जितना निकाह किया सब बेवा औरतों से किया। एक निकाह हजरत आयशा सिद्दीका से, छोटी उम्र की लड़की से किया, ताकि मेरे बाद ये छोटी उम्र वाली लड़की ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे और आने वाली नस्ल इंसानी को मोहम्मद अरबी की सीरत और सुन्नत बताती है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको बताने चाह रहा था, गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ, देर हो रही है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे बहुत सारे लड़कों के हाथ में टुकन भी पसीने से गल गया होगा, पता नहीं वो बेचारा क्या सोच रहा होगा। मौलाना बरकाती हुजूर ताड़ाताड़ी शेष करो, टुकुन चले जाच्छे कि रकम हमारा बिरयानी पावो, बहुत सारे लड़के सोच रहे होंगे। मैं अब देर नहीं करूँगा, तवज्जो दीजिए, मैं बता रहा हूँ। 50 बरस की उम्र है मेरे रसूल की, बीवी का इंतकाल हो गया। 53 बरस 53 ईयर्स गुजरे। 53 बरस की उम्र तक मक्के के लोगों ने जुल्म और इजाफा कर दिया, रसूल के रास्ते पे कांटा बिछाने लगे, मेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास करने लगे, मेरे रसूल और उनके सहाबा की जिंदगी में वो अड़चने पैदा करने लगे। खुदा का हुक्म मिला महबूब, अब मक्के में मत रहो, अब मदीनतुल मुनव्वरा चले जाओ। 53 बरस की उम्र में मेरे रसूल ने मक्का छोड़ा और छोड़ करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हजरात, वो हिजरत थी, हिजरत, मक्के से छोड़ करके मदीने जाना ये हिजरत है। 53 बरस की उम्र में रसूल मक्के से मदीना चले गए, और जब 55 बरस की उम्र हुई है, ये मक्के के बड़े बड़े दोगले किस्म के काफिर ये मदीना चले गए रसूल से लड़ने के लिए। मैदान बद्र में 55 बरस की उम्र में बद्र की लड़ाई हुई, 56 बरस की उम्र में मैदान उहुद में लड़ाई हुई, 58 बरस की उम्र में मैदान खंदक में लड़ाई हुई, 59 बरस की उम्र में हुदैबिया के मकाम पर सुलह हुई, और
60 बरस की उम्र में रसूल हैं तो मैदान हौनैन में लड़ाई हुई, और जब 62 बरस के रसूल हो गए तो हज के लिए निकले, और हज के लिए सहाबा इकराम साथ में थे। तो उन्होंने सहाबा इकराम की मौजूदगी में अल्लाह अल्लाह मैदान अरफात में मेरे रसूल ने खुतबा दिया, और उसी मैदान में कुरान पाक की आखिरी आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कुरान की आयत लेकर के जिब्रील आ गए। आखिरी आयत है, आज के दिन महबूब आपके लिए आपके दीन को कंप्लीट कर दिया गया, खुदा तुमसे राजी हो गया है और तुम भी खुदा से राजी हो गए हो। ये आयत नाजिल हो गई और 62 बरस का अरसा गुजरा, 63 बरस 63 ईयर जैसे आए हैं। रबीउल अव्वल का महीना आया है, 63 बरस 4 दिन हुए हैं। रबीउल अव्वल का महीना आया है, 12 तारीख आई है। दोपहर ढलने के बाद जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने आकर के मेरे रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से रूह को निकालना चाहा और खुदा का हुक्म लेकर आ गए। मेरे रसूल के लिए वो आखिरी दिन था, रूह को निकाल लिया। 63 बरस 4 दिन दोपहर के बाद जो रूह रसूल निकाल ली गई है, तो अब फरिश्ता खुदा से पूछता है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरे बंदों की रूह निकाल करके तू जहां जहां कहता मैं वहां वहां रख देता हूं। किसी की रूह आला इल्लियीन में रखता हूं, किसी की रूह असफलुस साफिलीन में रखता हूं, तू जहां कहता वहां रखता हूं, मगर मेरे खुदा ये तो महबूब की रूह है, ये तो रसूलों के इमाम की रूह है, ये तो नबियों के ताजदार की रूह है, ये तो तेरे प्यारे पैगंबर की रूह है। ऐ अल्लाह, इस रूह को कहां रखूं? खुदा ने फरमाया था, ऐ फरिश्ता, जिसकी रूह को जहां रखने के लिए मैं कहता हूं तुम वहां रखते हो, मगर महबूब की रूह के लिए मैं तुमसे यह कहता हूं कि रूह से अगर अच्छी जगह तुमको कहीं मिल जाए तो तुम वहां रख दो। अल्लाह अल्लाह वो फरिश्ता लेकर 7 आसमानों की सैर करता है, रूह से प्यारी जगह कोई चीज उसको नहीं मिलती है। वो आसमानी दुनिया के ऊपर जाता है, वहां भी कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। जमीन के तबक तबक को देखता है, वहां भी कोई अच्छी जगह नहीं मिलती है। रूह सबसे पाकीज़ा है, वो नबी की रूह है, वो रसूल की रूह है, इमामुल अंबिया की रूह है। अर्ज करता है परवरदिगार, रूह मोहम्मदी से बेहतर जगह मैंने कहीं नहीं पाया, इसलिए कहां रखूं? तो ए मुर्शिदाबाद के सुन्नियों, ये जुमला सुन लेना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं रसूल मुर्दा है, मुर्दा नबी का क्या नाम लेते हो? उनके गरीबान को पकड़ के ये बात सुना देना कि फरिश्ते ने कहा था, अल्लाह रूह मोहम्मदी से अच्छी जगह मुझको कोई नजर नहीं आई, कहां रखूं? तो खुदा ने फरमाया, जब मेरे महबूब से अच्छी रूह से अच्छी रूह मोहम्मदी से अच्छी कोई जगह नहीं है, तो जहां से रूह निकाला है वहीं पे फिर से रख दे, वहीं पे फिर से रख दे, वहीं पे फिर से रख दे। फरिश्ते ने रख दिया। रसूल जैसे मक्का मदीना में चलते फिरते जिंदा थे, आज भी कब्र अनवर में लेटे वैसे ही जिंदा। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, अगर कोई वहाबी देवबंदी, अगर कोई गैर मुकल्लिद, अगर कोई रसूल का दुश्मन रसूल को मुर्दा कहता है, इसलिए कहता है कि उसका दिल मुर्दा हो गया है। लेकिन सुन्नियों, मोहब्बत रसूल से तुम्हारा दिल जिंदा है, तुम्हारा घर जिंदा है, तुम्हारा ईमान जिंदा है, तुम्हारा कुरान जिंदा है, तुम्हारा खुदा जिंदा है, तुम्हारा ईकान जिंदा है, तुम्हारे रसूल जिंदा है। फिर आला हज़रत कलम उठा के लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमका।